तो कोयलाबास से आगे बढ़ते ही यहाँ पर स्टार्ट हो गया पहाड़ी एरिया और यहाँ पे चढ़ाई हो गई चालू। तो देखते देखते हम लोग आ गए कितना हाइट पर, आप ये देख सकते हो जी। भाई साहब क्या बात है, ये देखिए सुंदर नज़ारे आप देख सकते हो, ये है सुंदर नज़ारा। ये पहाड़ में लगी है आग, ये देखिए ऐसे लग जाती है पहाड़ में आग। और ये आग क्यों लगती है? क्योंकि ये जो पेड़ है वो आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद में उनमें घर्षण होता है, घर्षण के बाद में आग लग जाती है। तो इनको सब जगह पूरे पहाड़ पे देखिए कैसे आग लगी हुई, देखिए ये देखिए धुआं, देखिए कैसे धुआं उठ रहा है। और ये सामने चल रहे हमारे राइडर भाई, राइडर वेब शशांक, इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाकर चेकआउट ज़रूर करें। और भी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये जो गाड़ी है ना भाई साहब, ये है बेसिकली पहाड़ों के लिए ही बनी है। तो अगर आप इसको ख़रीद रहे हैं ना तो इसको पहाड़ों पे दौड़ाइए ज़रूर, नहीं तो समतल के लिए तो भाई स्प्लेंडर भी काफ़ी है। और हाँ, अगर आप इधर आना चाहते हैं, चाहे आप गोंडा के हों, चाहे बलरामपुर के हैं, चाहे बहराइच के हैं, या अपने इधर अगर आना चाहते हैं तो आप को रास्ता में बता दूं, अगर आप कहीं के से हैं तो आप हमारे नज़दीकी स्टेशन गोंडा बलरामपुर आकर वहाँ से आप टैक्सी या बस ले सकते हैं और इधर आकर घूम सकते हैं। अगर आप बाई बस से आ रहे हैं तो आप यहाँ हमारे तुलसीपुर बस स्टेशन तक आ सकते हैं। गोंडा बलरामपुर बेसिकली जो ये बॉर्डर है ये बलरामपुर ज़िले में पड़ता है। और अगर आप बाइक से आना चाहते तो भाई आप कहीं से भी आइए, आप नज़दीकी हमारे बलरामपुर से आइए, बलरामपुर पहुँचिएगा और बलरामपुर से आप तुलसीपुर के लिए मुड़ जाइएगा और आप पहुँच जाएंगे इस जगह पर। एक पहाड़ पार करने के बाद अब दूसरा पहाड़ आ गया है, अब हम दूसरे पहाड़ पे जा रहे हैं। इसकी हाइट और ऊपर है, वो देखिए ऊपर, तो हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे। आप सामने देख रहे होंगे ये सब है पहाड़ी घर, जो कि यहाँ पर रहते हैं लोग, ये ऐसे ऐसे घर बना कर रह रहे हैं। और कोई संसाधन ना होते हुए भी ये लोग बहुत खुशी से रहते हैं। इन लोगों से सीखने के लायक है कि हाँ, आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपसे सारी सुविधा भी आपके पास हो, बस ज़रूरी है कि आपके पास खुशी कितनी है, खुशियाँ कितनी हैं, वो ज़रूरी है। तो पहाड़ से नीचे उतरने के बाद पहला पुल मुझे मिला है और हम इस पुल को पार कर रहे हैं। ये पहाड़ी नाला है और इधर आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा, जैसे ही देखिए लिखा है सामने, लिखा हुआ है कल्पना होटल। दोस्तों पहाड़ से उतरने के बाद में हम पहुंच गए हैं गढ़वा बाज़ार। ये पड़ता है लमही से 10 किलोमीटर पहले। ये यहाँ पर ये मशीन जो लगी है सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है पत्थर जो होता है, ये पत्थर को तोड़ के ये लोग उसका चूरा बना देते हैं, मतलब मोरंग टाइप का बना देते हैं, जिससे कि रोड वगैरह बनाई जाए, मकान वगैरह बनाई जाए। क्योंकि यहाँ पर आपको पत्थर ही मिलेगा अक्सर। और यहाँ पर देख सकते हैं गेहूँ वगैरह तैयार हो गया है। ये इधर मक्की की खेती लगी हुई है। पानी भी देखो कितना साफ पानी है। तो दोस्तों ये गाड़ी अपनी खड़ी हुई है और दोनों बाइक है ना, और दोनों रॉयल एनफील्ड की।
तो जी लमही से लगभग 26 किलोमीटर चलने के बाद में हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर भालू बांग से 2 किलोमीटर पहले। अब यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि हमको बनवाना है यातायात की पर्ची। यातायात पर्ची इसलिए बनवाई जाती है क्योंकि अगर मान लीजिए आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो गाड़ी का भंसार तो आपको कराना ही कराना पड़ेगा, उसके साथ में आपको यातायात की पर्ची कटवानी पड़ेगी जो कि है RTO, ठीक है। उनका भी टैक्स लगता है, वो उसका भी शुल्क लेते हैं, तो वो क्या चार्ज लगेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए हम आकर यहाँ रुक गए हैं और यहाँ आने के बाद में अभी हम पर्ची कटवाएंगे। गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई है और वहाँ भैया खड़े हैं ऑफिस के सामने। और अगर आप इधर आते हैं तो ये ध्यान रखिए कि बिना आप यातायात की पर्ची हटाए आगे मत जाइए, क्योंकि आगे जब जहाँ ये चेक पोस्ट होगा वहाँ को पकड़ कर रोक लेंगे और रोकने के बाद में वो अपने अनुसार आपसे चार्ज लेंगे। तो आपको यहाँ यातायात पर्ची कटवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको आपका जो भंसार पेपर होगा, भंसार पेपर आप दिखाएगा, जो इनका चार्ज होगा वो चार्ज लेकर वो आपको पर्ची बना देंगे। अभी कितना चार्ज लगता है, क्या वो करते हैं, सारा डिटेल हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले चलिए पर्ची कटवाते हैं। तो हमको यातायात पर्ची मिल गई है और यातायात पर्ची का जो चार्ज लगा है वो 2 दिन का हमारा 300 रुपया है इंडियन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ का मान के चलिए 500 रुपये है नेपाली करेंसी। तो 2 दिन का हमने रसीद कटवा लिया है। अब 2 दिन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं भी रोकेंगे तो हमारी सिर्फ वो पर्ची और या तो भंसार चेक करेंगे, 2 चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और आगे अगर कुछ मिलता है तो खाने के लिए खाते, की भूख बहुत तेज़ लगी है। अब खा पी कर फिर आगे खींचते हैं गाड़ी भिंगरी के लिए। तो यातायात पर्ची कटवाने के बाद हम निकल चुके हैं अब और चल रहे हैं यहाँ से आगे। जो मार्केट पड़ेगा वो है भालू बांग। भालू बांग में रुकेंगे, कुछ खाएंगे क्योंकि लगी है ज़बरदस्त भूख। हम लोग पहुँच चुके हैं अब यहाँ। ये है भालू बांग मार्केट और यहाँ से देखिए लिखा हुआ बुटवल सीधे जाएंगे, प्यूठान जाएंगे 68 किलोमीटर। बुटवल यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो इस रोड से अगर जाते हैं तो ये आप बुटवल चले जाएंगे और इस रोड से जाएंगे तो बाएं साइड पे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, प्यूठान या स्वर्गद्वार। तो दोस्तों पहुंच चुके हम इसमें भालू बांग और भालू बांग में लगी थी भूख, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। तो हम रुक गए हैं इस दुकान पर। ये है रोल पाली शरबत जलजला डिमांडेला होटल एंड लॉज। यहाँ पर हम लोग रोके अपनी बाइक को और कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद चलेंगे आगे, कि भूख बहुत ज़बरदस्त लगी थी। खा पी कर फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को चलना है लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र हमारा रहेगा। तो चलते हैं, वहाँ पहुँचते फिर बताते हैं कि हम लोग की गाड़ी आज कितना लंबा चली है, कितना रन कर चुकी है। तो चलिए खाते पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फाइनली हम अपनी गाड़ी पर बैठ गए हैं और ये भैया अपनी गाड़ी पर बैठने जा रहे हैं और अब हमारा सफ़र शुरू हो रहा है भालू बांग टू भिंगरी। तो चलिए करते हैं यात्रा की शुरुआत। हम लोग निकल चुके हैं भालू बांग से और अब समतल ज़मीन हुआ ख़त्म और अब चलेंगे हम लोग पहाड़ के ऊपर। वैसे मैं कई दिनों बाद आया हूँ, कई दिनों क्या मैं पिछले साल नहीं आ पाया था, लेकिन कुछ दिनों में देखिए यहाँ पे बदलाव कैसे हो गया। ये रोड पहले उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा बन गया है। रोड रिपेयर हुआ है और बना भी है, चौड़ा भी कर रहे हैं इसको। तो यहाँ भी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं लोग और ग्रोथ धीरे धीरे नेपाल का भी हो रहा है। सो ये है राप्ती नदी का पुल और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं स्वर्गद्वारी प्रवेश द्वार। सामने लिखा हुआ है, अब हम एंटर कर रहे हैं स्वर्गद्वारी क्षेत्र में। तो स्वर्गद्वारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्या सुंदर नज़ारा है। देखिए कैसे रास्ते बनाए गए हैं, देखिए, और वादियाँ, एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। देखिए, तो ये सीन है, इसीलिए हम लोग रुक गए थोड़ा। हमने कहा थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, और गाड़ी ऊपर नीचे, ऊपर चढ़े फिर उतरे, फिर ऊपर चढ़े फिर उतरे, ऐसे करते चलती रही गाड़ी। तो हमने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं, रेस्ट भी ले लेते हैं, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। बाकी थोड़ा करते हैं आराम, गाड़ी को भी देते हैं आराम, उसके बाद फिर निकलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। ये गाड़ी अपनी खड़ी हुई है, रॉयल एनफील्ड हंटर 350। ये है अपना यूट्यूब का लोगो, जो कि लिखा हुआ है सामने। और ये है अपनी गाड़ी। कमेंट करके बताइए कैसे लग रही है अपनी गाड़ी। और अभी इसका हमने नामकरण नहीं किया है, लेकिन ये मेरी पहली राइड है। राइड कंप्लीट होती है उसके बाद इसका नामकरण करते हैं इस गाड़ी का। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इसका नाम क्या रखा जाए। ठीक है, बाकी कुछ इस तरह का नज़ारा है। आप देखिए, सामने है गहरी खाई और इधर है ऊंचे ऊंचे पहाड़। ज़िंदगी जीना है तो दोस्तों पहाड़ों में तो आना पड़ेगा। क्या सीन है। इस वाले रास्ते से हम लोग आए हैं और हम लोग को उस वाले रास्ते से जाना। देखो इस रास्ते पे जो गाड़ी जा रही है वहाँ। तो चलिए कुछ देर करते हैं आराम, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। देखो पहली बार अपनी बाइक लेकर आया हूँ पहाड़ एरिया में, और मेरी पहली ड्राइव है और मुझे अच्छा लग रहा है इसको ड्राइव करते हुए पहाड़ में। क्योंकि देखिए पावरफुल गाड़ी है, तो पहाड़ी वाले रास्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कि ये कैसा रोड है या कैसा रास्ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये है कि इस पावर होने की वजह से चलाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र और बचा है और हम पहुंच जाएंगे भिंगरी बाज़ार। भिंगरी मार्केट है, यहाँ पर हम लोग आज रात स्टे करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो बाबा का मंदिर है वो 14 किलोमीटर है
तो 14 किलोमीटर ऊपर रहने की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से हम ऊपर नहीं जाएंगे और हम यहीं रूम लेकर रुकेंगे और रूम लेकर रुकने के बाद यहाँ पर सोएंगे और सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर फिर चलेंगे बाबा जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। तो आज का हमारा ये है खाना, जो कि है नेपाली थाली। आज हम ये खाना खाने के बाद बताएंगे आपको इसका टेस्ट कैसा है। पापड़ इन्होंने भून कर बनाया है और दाल से बात करें, दाल में बताते एकदम परफेक्ट। खाली देखे कैसे कितना आइटम है। चलिए खाते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए अपने रूम में और होटल में हमने रूम ले लिया है और सामान जो है देखो पूरा बिखरा के रख दिया हमने। बाकी अब जैकेट हमने निकाल दिया, भैया ने भी जैकेट निकाल दिया है। और ये रूम पहले आप रूम देख लीजिए, कुछ इस तरह का मेन रोड पे ही है होटल। देखिए सेकंड फ्लोर पे है और ये है रूम हमारा। रूम का टूर दे देते हैं आपको। एक डबल बेड है, एक डबल बेड है। अपना सामान इधर रखा हुआ है और इधर बाथरूम। बाकी इधर बेसिंग लगा हुआ है, इधर शीशा लगा हुआ है। हेलो, और इधर लाइट। ठीक है। और रूम जो हमको पड़ा है वो मात्र कितने का बताएं? मात्र 400 रुपये का इंडियन करेंसी। और यहाँ की बात करें तो लगभग 650 रुपये है, 640 रुपये। तो अब क्या है कि सफ़र था लंबा हमारा, तो पार कर दिए हम लोग और पहुँच गए रूम पर और टाइम से पहुँचे हैं। टाइम क्या हो रहा है मैं बता दूं, 7:24। तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को और कल सुबह बताएंगे कि हम लोगों ने गाड़ी कितनी चलाई है और ये होटल कौन सा है और कहाँ पर है, सब कुछ अगले ब्लॉग में। ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।